साइफर को पब्लिक करने की तहकीकात शुरू। FIA ने चेयरमैन PTI को तलब कर लिया। चेयरमैन PTI की FIA हेडक्वार्टर्स में 25 जुलाई दिन 12 बजे तलबी। चेयरमैन PTI को साइफर से मुतालिक दस्तावेजात भी साथ लाने की हिदायत। नोटिस के मुताबिक पेश ना होने पर कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। साइफर के मामले की तहकीकात के लिए FIA की ज्वाइंट इंक्वायरी टीम भी तश्कील। टीम ने साबिक वज़रा असद उमर और शाह महमूद कुरैशी को भी तलब कर लिया। असद उमर और शाह महमूद कुरैशी को 24 जुलाई को मुतालिका रिकॉर्ड और शवाहिद साथ लाने की हिदायत भी की गई। चेयरमैन PTI ने साजिश के तहत साइफर का ड्रामा रचाया। आजम खान की गवाही आ गई। साबिक वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान ने दफा 164 के तहत मजिस्ट्रेट को बयान रिकॉर्ड करा दिया। कहा, चेयरमैन PTI ने सियासी मकासद के लिए साइफर का ड्रामा रचाया। हकाइक को छुपाकर झूठा और बेबुनियाद बयानिया बनाया गया। अदम एतमाद से बचने के लिए बैरूनी साजिश का रंग दिया। इसके जरिए अवाम में मुल्की सलामती इदारों के खिलाफ नफरत का बीज बोया। साबिक वजीर आजम ने उनसे साइफर 9 मार्च को लिया और फिर गुम होने का कह दिया। मना करने के बावजूद खुफिया मुरासले को अवाम में जाती मुफाद के लिए लहराया। ये सिर्फ और सिर्फ अपनी हुकूमत को बचाने के लिए किया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं कि चेयरमैन PTI को गिरफ्तार करके साइफर बरामद करवाना ज़रूरी है। साइफर ड्रामा पाकिस्तान और उसके इदारों के खिलाफ साजिश था। शाह महमूद ने पूरी तरह शरीक हैं। पूरे जत्थे को सज़ा देना ज़रूरी है। आज़म खान के बयान से पता चल गया कि असल मीर जाफ़र कौन था। मुआविन ख़ुसूसी अता तारट कहते हैं कि आज़म खान ने चेयरमैन PTI को मुजरिम करार दे दिया। साइफर के मामले पर अदालत ने हुक्म इम्तना वापस ले लिया। चेयरमैन PTI के खिलाफ ट्रायल फौरी शुरू करने का फैसला कर लिया। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी के बयान के बाद FIA को मुकदमा दर्ज करने की हिदायत कर दी। एक माह से लापता आजम खान से मंसूब गैर मुसद्दिका बयान तसादात का मजमुआ है। PTI तर्जुमान का रद्द-ए-अमल। कहा, आजम खान 17 जून से लापता और मुकदमा दर्ज है। पुलिस उन्हें ताहाल तलाश नहीं कर सकी। गुमशुदा शख्स की जानिब से मजिस्ट्रेट को बयान का रिकॉर्ड करना माहिरीन कानून की निगाह में नाकाबिले तसव्वुर है। सलामती कमेटी इजलास से कबल काबीना ने साइफर का जायजा लिया और डी क्लासीफाई किया। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान इस्लामाबाद अपने घर पहुंच गए। आजम खान बुध की शाम इस्लामाबाद में अपने घर पहुंचे। आजम खान 15 जून को इस्लामाबाद से लापता हो गए थे। आजम खान की गुमशुदगी के हवाले से उनके अहले खाना ने पुलिस में रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी। साइफर इल्जामात बेबुनियाद हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमे खारजा मैथ्यू मिलर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, कितनी बार साइफर पर सवाल का जवाब दे चुके, हर बार एक ही जवाब दिया है, इल्जामात बेबुनियाद हैं। अमरीका किसी मुल्क के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं करता। चेयरमैन PTI ने 9 मई को एक पुलिस एहलकार के फोन से एहतजाज और जलाओ घेराव की हिदायत दी। वो हम्माद हजर, यास्मीन राशिद, मियां महमूद रशीद, मुराद सईद और मुसरत जमशेद चीमा से राबते में थे। साबिक वफाकी वजीर फैसल बाउजा के ब्रेकिंग न्यूज विद मालिक में इंकशाफात। कहते हैं, चेयरमैन PTI की फोन कॉल के मामले पर 4 पुलिस एहलकार जेर हिरासत हैं। पुलिस एहलकारों के मोबाइल फोन भी फोरेंसिक के लिए भिजवा दिए गए। JUI की सरबराह मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, वक्त गुजरने के साथ असल हकायक सामने आ रहे हैं। 10 साल पहले ही बता दिया था, चेयरमैन PTI बैरूनी एजेंट है। इसके यहूदी लॉबी के साथ राब्ते हैं। मोसाद और रॉह की तरफ से फंडिंग की गई। बैरूनी ताकतों ने उसके हक में प्रोपेगेंडा किया। इसराइल ने अक़वाम मुत्तहिदा में 75 साल बाद पाकिस्तान पर नाजायज़ तनकीद की। पाकिस्तान तोड़ने की साजिशों में शरीक अमरीका भी मुल्क पर तनकीद कर रहा है। 9 मई को होने वाले हमले बिलाशुबा संगीन है। ऐसे हमले कभी नहीं होने हुए, लेकिन ट्रायल मुनसिफाना होना चाहिए। जो 102 अफराद फौजी हिरासत में है, उनका तहफ़्फ़ुज़ कैसे यकीनी बनाया जाएगा। चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल के फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ केस में रिमार्क्स।
अटॉर्नी जनरल ने कहा, सोचे समझे मंसूबे के तहत हमले किए गए। जस्टिस मुजाहिर नकवी ने कहा, क्या किसी आर्मी ऑफिसर की डेथ भी हुई? जब किसी आर्मी ऑफिसर की डेथ नहीं हुई तो दफ़ा 302 कैसे लगा दी गई? चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल को मामले पर हिदायत लेने का कहा। सुप्रीम कोर्ट में केस की मजीद समाअत जुमे को होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से MQM वफ्द की मुलाकात, तहफ़्फ़ुज़ात सामने रखे, इंतख़ाबात नई मरदमशुमारी के तहत करने का मुतालबा किया। खालिद मकबूल सदीकी ने कहा कि इलेक्शन में चंद रोज़ ताख़ीर भी हो जाए तो कोई मसला नहीं, नई मरदमशुमारी के तहत हल्का बंदियाँ की जाएँ। गवर्नर कामरान टेसोरी ने 92 न्यूज़ से गुफ्तगू की, बोले मुलाकात मुस्बत रही, MQM के तहफ़्फ़ुज़ात पर खुलकर बात हुई। शहबाज शरीफ ने वाज़े किया कि इलेक्शन पुरानी या नई मरदमशुमारी के तहत कराने का फैसला नहीं हुआ। IMF की सरबराह ने पाकिस्तान के कर्जे को बॉर्डर लाइन कर्ज करार दिया। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग के मुताबिक क्रिस्टीना जॉर्जेवा ने ताज़ा इंटरव्यू में पाकिस्तान के लिए ताज़ा मुआहदे की शराइत पर मुकम्मल अमल को लाजिम करार दिया। कहा, शराइत पूरी किए बगैर पाकिस्तान बहरान से नहीं निकल पाएगा। प्रोग्राम पर बेलाग अमल ही आइंदा कर्ज मुआहदे की जमानत बन सकता है। IMF पाकिस्तान की नई मुंतखब हुकूमत के साथ भी मामला तय करेगा। वज़ीर ख़जाना की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी काउंसिल की एग्जेक्टिव कमेटी का इजलास। 16 अरब 80 करोड़ रुपए की वज़ीर आज़म लैपटॉप स्कीम की मंजूरी। स्कॉलरशिप्स के लिए 14 अरब रुपए के पाकिस्तानी तालीम के मंसूबे की फ़ंड्स मंजूरी दे दी गई। K4 प्रोजेक्ट के लिए पानी की ज़रूरत पूरी करने के लिए 40 अरब मंसूबे की मंजूरी। 17 अरब 78 करोड़ मालियत के लाहौर रिंग रोड सदरन लूप के मंसूबे की मंजूरी। ज़राई ट्यूबवेल्स को शमसी तवानाई के वज़ीर आज़म के प्रोग्राम की मंजूरी। 79 अरब के ख्वाजा खेला बशाम एक्सप्रेस वे मंसूबे की मंजूरी। 264 अरब के लाहौर साहिवाल बहावलपुर मोटरवे फ़ेज़ 1 मंसूबे की भी मंजूरी। मुल्क के कई इलाकों में मानसून की मूसलाधार बारिशें। लाहौर में बादल खुलकर बरसे, नशेबी इलाकों में पानी जमा। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में करंट लगने से 3 अफराद जाँ बहक। सियालकोट में मूसलाधार बारिश के बायस नशेबी इलाके डूब गए। चकवाल, जहलम, दीना और सोहाबा में बारिश ने जलथल एक कर दिया। गिलियात और हवेलिया में मूसलाधार बारिश। मीरपुर खास, खपरू, उमरकोट, झलमक्सी और दीगर इलाकों में गरज चमक के साथ बादल बरसे। वादी नीलम में तूफ़ानी बारिश, नदी नालों में तुग़यानी। दरियाए नीलम के बहाव में बड़े पैमाने पर इजाफा, माल मवेशी हलाक, फसलें तबाह हो गईं। शाहराह नीलम मुजफ्फराबाद की हदूद में बंद होने से मुसाफिर फंस गए। स्कर्दू में छमाचो के करीब सैलाब के बायस शाहराह बल्तिस्तान ट्रैफिक के लिए बंद, गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। मकामी लोग और सयाह फंस गए। मरी में मूसलाधार बारिश के बाद पानी सड़कों पर बहने लगा। रावी, चनाब और कई बरसाती नालों में भी तुग़यानी आ गई। कई ममालिक में व्हाट्सएप की सर्विस कुछ देर मुतासिर होने के बाद बहाल। पाकिस्तान, बरतानिया, कनाडा, अमेरिका समेत कई ममालिक में व्हाट्सएप सर्विस में तातुल आया। सारिफीन को पैगामात भेजने में मुश्किलात का सामना रहा।